Hello everyone, good evening. Yes, Harpreet, good evening. Baljot, good evening. परसेंटेज, हाँ गुड इवनिंग। परसेंटेज समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ? परसेंटेज समझ आ रहा है जो लास्ट क्लास में किया था हमने? जहाँ तक अभी किया वो क्लियर है? यस, जितना हमने कर लिया उतना क्लियर है। तो इसमें हमने अभी सक्सेसिव छोड़ा हुआ है। जी सर, एक प्रॉब्लम फ्रैक्शनल की रिपीट कर दो। कौन सी बताओ? बताइए कौन सी प्रॉब्लम है फ्रैक्शन की? फ्रैक्शन की कौन सी? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर? एक मिनट। कौन सा क्वेश्चन? ये वाला क्वेश्चन 56, क्वेश्चन नंबर 56। ठीक है, देखो इसमें हुआ क्या। इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 140%, 140, ओरिजिनल फ्रैक्शन अगर x अपॉन वाई हो, ओरिजिनल फ्रैक्शन अगर x अपॉन वाई हो, ठीक है। कहता है न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय दिस परसेंटेज। इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 140%, आप मुझे बताइए 140% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होगी? बताओ इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होगी? 140/100, 140/100 एंड 14/10, 14/10 एंड अगेन इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 7/2, नहीं 7/5, 7/5, ठीक है 7/5। तो क्वेश्चन है इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 7/5, 7/5। अब मुझे बताइए इसका मतलब यही है ना, x+7/5 ऑफ x। और इसको मैंने सीधा शॉर्टकट आपको बताया था, x कॉमन लेंगे 1+7/5। और 1 में जब भी कोई फ्रैक्शन ऐड करते हैं तो आपस में ऐड हो जाते हैं। और ये शॉर्टकट भी तो बताया था मैंने आपको डायरेक्ट। 7 पार्ट 5 में और बढ़ जाएंगे तो 12 हो जाएंगे आउट ऑफ 5। तो x इंटू 12/5, ये आपका x आ गया। न्यूमरेटर बढ़ा दिया हमने, डिनोमिनेटर भी बढ़ा दिया 150% से, मतलब 15/10 हो जाएगा। और सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 × 3, 5 × 2 हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर भी इंक्रीज हो रहा है, इट मीन 3+2 5/2 हो जाएगा। 5/2, 2 को ऊपर लिख दिया मैंने, 5/2 2 ऊपर ले गया। तो ये नई फ्रैक्शन बन गई, ये नई फ्रैक्शन की इक्वेशन बन गई। और नई फ्रैक्शन आपको दे रखी है, देखो न्यू फ्रैक्शन आपको दे रखी है 4/15, 4/15। बस इसको अब सिंप्लीफाई कर लिया हमने। हमने देखा ये 5 × 3 से कट गया, ये 4 × 3 से कट गया, एंड बस इसके अलावा और कुछ कटेगा नहीं इसमें, इसके अलावा कुछ नहीं कटेगा, ठीक है। हम्म, और कुछ नहीं कट रहा, तो बस ये आंसर आ जाएगा x/y क्रॉस मल्टीप्लाई। ये 5 इधर चला जाएगा, यहाँ 3 ऑलरेडी था, 3 × 2 6, 6 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो आंसर आएगा 5/18, 5/18 ओरिजिनल फ्रैक्शन की x/y, सी ऑप्शन। ठीक है, एक काम और कर सकते हैं आप, एक काम और कर सकते हैं। जब परसेंटेज आसान होती है, जब परसेंटेज आसान होती हैं तो आप इसको ऐसे लिख दो कि फ्रैक्शन 140% से बड़ी, मतलब 140/100 ऐसे रहने दो, 140/100। तो क्या मैं कह सकता हूँ, क्या मैं कह सकता हूँ कि ये वैल्यू 240/100 होगी? 240, 100 + 140, 100 + 140, मैंने फ्रैक्शन बनाई नहीं,
240/100, 240/100, क्या इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये 240% है? क्या इसको मैं लिख सकता हूँ क्या ये 240% है? जल्दी बताओ, सही है सब। सिंपल परसेंटेज में, आसान परसेंटेज में क्या हम ऐसा कर सकते हैं? या फिर सिंपल सी बात, कोई परसेंटेज, कोई वैल्यू अगर 10% से बढ़ जाए, कोई वैल्यू इनिशियली कुछ थी, ये 10% से बढ़ जाए, तो क्या मैं कह सकता हूँ ये 1110% हो जाएगी, 110% हो जाएगी? नई वैल्यू, न्यू वैल्यू 110% हो जाएगी, 100 में 10% ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो वही मैंने किया, कोई वैल्यू अगर 140% से बढ़ जाए तो वो 240% हो जाएगी, वो 240% हो जाएगी। तो आप सीधा क्या करते, x का 240% निकालते सीधा ही, क्योंकि वो वैल्यू 240% हो चुकी है, परसेंट। और नीचे वाली वैल्यू, डिनोमिनेटर 150% से बढ़ गया, मतलब 150/100, इसको सिंप्लीफाई मत करो, तो वैल्यू कितनी होगी, 250/100। और इसका मतलब क्या, 250%। इसका मतलब क्या, 250। तो इसका मतलब अगली बार हम ऐसा भी कर सकते हैं, 100 ऐड करके सीधा लिख सकते हैं। ठीक है, सीधा ऐड करके लिख सकते हैं कि ये y जो है ये 250% हो जाएगा अगर 100% से, सॉरी, अगर 150% से बढ़ा दिया जाए। सो न्यू फ्रैक्शन कितनी होगी, 4/50। हो सकता है ऐसे जल्दी हो जाए इस क्वेश्चन के लिए। सो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 4 × 6, 5 × 3, 5 × 5, सो x/y कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5/18, 5/18 ये आएगा। यस हरप्रीत बलजोत, क्या ये क्लियर हुआ? जल्दी बताएंगे, क्लियर हुआ, डन। और कोई क्वेश्चन करवाना है बताइए, और कोई क्वेश्चन? डन है, चलो अब ऐसा करते हैं, एक और आसान टाइप कर लेते हैं, एक आसान टाइप और कर लेते हैं, और फिर एक ही चीज बचेगी, सक्सेसिव। ठीक है, ये पास फेल वाले क्वेश्चन कर लेते हैं आज पहले। ठीक है, पास फेल वाले क्वेश्चन निपटा लेते हैं, करिए, ट्राई करिए। So to pass an examination, a candidate needs 40% marks. All questions carry equal marks. A candidate just passed by getting 10 answers correct by attempting 15 of the total questions. 15 of the total question. How many questions are there in the examination? How many questions are there in the examination? Try करेंगे. ऑप्शन ए 25। वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया, कमाल कर दिया आपने। To pass an examination, a candidate needs
40% मार्क्स। ठीक है, पास करने के लिए उसे सिर्फ और सिर्फ 40% मार्क्स चाहिए। एंड ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। ठीक है, सबका एक ही मार्क, एक जैसे, मतलब हर क्वेश्चन के सेम मार्क्स हैं। ए कैंडिडेट जस्ट पास बाय गेटिंग 10 आंसर्स करेक्ट, इसका मतलब क्या है? और इसमें नेगेटिव मार्किंग का कोई जिक्र नहीं हुआ, मतलब जितने सही करेगा उतने मार्क्स, मतलब उसके मार्क्स मिल जाएंगे, कटेंगे नहीं उसमें। 10 क्वेश्चन अगर करेक्ट करता है तो जस्ट पास होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 40, इसका मतलब ये हुआ कि 40% मार्क्स कब आए इसके, इसके 40% मार्क्स कब आएंगे? जब ये 10 आंसर्स करेक्ट कर देगा, जब ये 10 आंसर्स, 10 क्वेश्चन के आंसर सही कर देगा। आई बात समझ? 15 उसने अटेम्प्ट किए हैं, 15 उसने अटेम्प्ट किए हैं, उसमें से 10 सही हैं, और 10 सही हैं तो 10 के ही मार्क्स मिलेंगे, और ये जस्ट पास हुआ। जस्ट पास हुआ मीन्स उसके 40% मार्क्स तो आएंगे, क्योंकि पास होने के लिए 40% मार्क्स चाहिए। सो 40% मार्क्स इक्वल टू 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन करके 40% मार्क्स आ जाएंगे। एंड आपसे पूछा है हाउ मेनी क्वेश्चन आर देयर इन द एग्जामिनेशन, तो किसी के, आप मुझे बताइए 100% मार्क्स कब आएंगे? कौन बताएगा मुझे? किसी के 100% मार्क्स कब आएंगे? किसी के 100% मार्क्स कब आ सकते हैं? जब वो सारे क्वेश्चन सही करेगा। हाँ, ऑल क्वेश्चन आर करेक्ट, ये जब वो सही, सारे के सारे सही करेगा। चलिए, तो मैंने देखा 40% मार्क्स तब आए जब उसने 10 क्वेश्चन के आंसर सही किए। सो 1% मार्क्स कब आएंगे? 10/40। एंड 100% मार्क्स कब आएंगे? 10/40 इंटू 100। ये आपका यूनिटरी मेथड हो गया। खत्म क्वेश्चन 25। सो 100% मार्क्स तभी आएंगे जब उसके 25 क्वेश्चन सही होंगे, मतलब सारे सही होंगे, सारे के सारे सही होंगे, तभी 100% मार्क्स आएंगे। सो आंसर इज 25, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। 67 520, 520। ओके, स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू पास 40% मार्क्स। अच्छा, रिक्वायर्ड टू पास 40% मार्क्स टू, अच्छा, यहाँ पे टू पास नहीं आएगा। A student is required 40% marks to pass. A student is required 40% marks to pass. He scored 200 marks and fails by 8 marks. ठीक है जी, इस बच्चे के क्या दिक्कत हुई? नहीं नहीं, वो बस कोई और क्वेश्चन था, मुझे लगता है एलिगेशन और मिक्सचर में था, वो बाद में डिस्कस करेंगे। हाँ, वो एक्सप्लेन कर देना लास्ट में। ठीक है, ठीक, कोई नहीं, कर लेंगे सर। Okay, so a student is required 40% marks to pass. He scored 200 marks and fails by 8 marks. इसका मतलब ये है, इस बच्चे के, इस बच्चे को अगर मैं 8 मार्क्स और दे दूं, क्योंकि 8 मार्क्स से रह गया, 8 मार्क्स से रह गया, पास नहीं हो पाया, फेल हो गया 8 मार्क्स से। इसका मतलब इसको 8 मार्क्स दे दिए जाएं तो ये पास हो जाएगा, ये पास हो जाएगा। और ये किसके बराबर होगा? 40% मार्क्स। 40% मार्क्स, 40% ऑफ टोटल कर लो, 40% ऑफ टोटल, टोटल कितना? एक्स, 40% ऑफ एक्स कर लो, और यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल दो। एक्स कितना हो जाएगा? एक्स कितना हो जाएगा? 208, 208
डिवाइड 208 डिवाइड 40%, 40% में 40 इंटू 100। तो इसको सिंप्लीफाई कर दो, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर दो, 20 इंटू 2, 20 इंटू 5 एंड 2 इंटू 104, और आंसर आपके पास है 520, 520। अगर आपने एक्स नहीं लेके आना, एक्स नहीं लेके आना है, तो आपको पता है 40% मार्क्स कोई लेके आए तो पास हो जाएगा, और किसी के मार्क्स 200 हैं, 8 से फेल हो गया, इसको 8 मार्क्स दे दो, ये भी पास हो जाएगा। इट मीन्स 40% इक्वल टू 208। सो 1% कितना होगा, 208 अपॉन 40। आपसे पूछे मैक्सिमम मार्क्स, आपसे पूछे टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स मीन्स 100%। सो 208 अपॉन 40 इंटू 100 इंटू 100, ठीक है, एक ही बात है, एक ही बात है, 520 आंसर डन। आपका आंसर आ भी गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 68। हाँ बलजोत, जो आपने क्वेश्चन भेजा ना, ये एलिगेशन का क्वेश्चन है, एलिगेशन मिक्सचर, ये हमने अभी किया नहीं है। बाकी मैं फिर भी ठीक बता है। दूंगा आपको, फिर भी बता दूंगा, बिना एलिगेशन के आपको बता दूंगा, रेशियो वाली टेक्निक से बता दूंगा, ठीक है। ठीक। ऐसा सेम क्वेश्चन हमारी फाइल में भी है, सेम टू सेम, एलिगेशन वाली फाइल में। ये सर रेशियो एंड पोर्शन के क्विज में था। हाँ कोई चक्कर नहीं, क्योंकि जो एलिगेशन वाले क्वेश्चन है वो रेशियो में भी, रेशियो से भी होते हैं, क्योंकि एलिगेशन टेक्निक जो है ना वो रेशियो की तो है। कोई बात नहीं, रेशियो से भी कर लेंगे इसको। A student is required 430 marks to pass. He scored 344 marks and fails by 8%. What is the maximum possible marks a candidate can get in the examination? देखो, ए स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड 430 मार्क्स टू पास, ये पासिंग मार्क्स हैं, ये पासिंग मार्क्स हैं। ही स्कोर 344 मार्क्स, ही स्कोर 344 मार्क्स एंड फेल्स बाय 8%, एंड फेल्स बाय 8%। मतलब अगर इसे 8% ऑफ टोटल दे दिया जाए, अगर इसे मैं 8% मार्क्स दे दूं तो पास हो जाएगा। मुझे एक बात बताओ, 344 मार्क्स हैं, अगर 8% इसको मार्क्स दे दिए जाए तो ये भी पास हो जाएगा, फेल हो गया 8% से। वट इज द मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स, वट इज द मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स ए कैंडिडेट कैन गेट इन द एग्जामिनेशन, मतलब आपसे टोटल पूछा है। so this will be equal to 430 marks, 430 marks। क्या समझ आया, एक बार फिर से देखो, 430 मार्क्स अगर कोई ले ले तो पास हो जाएगा, बट बच्चे के कितने मार्क्स हैं, 344, बट फेल हो गया 8% मार्क्स से। इट मीन्स अगर इसको हम 8% ऑफ टोटल दे दें, इसको 8% ऑफ टोटल दे दें तो ये भी पास हो जाएगा। पास हो गया तो इक्वेशन इक्वेट कर दी, इक्वेशन इक्वेट कर दी, एक्स निकालो, एक्स मीन्स टोटल, एक्स मीन्स टोटल, और मैक्सिमम मार्क्स कोई उतना ही ले सकता है जितने टोटल है। बस सिंप्लीफाई कर दो, 430 माइनस 344, 430 माइनस 344 बताओ कितना हो गया,
430 माइनस 344, 86, 86 इक्वल टू 8%, मीन्स 8/100 इंटू एक्स। सिंप्लीफाई कर दो, अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, है ना, सिंप्लीफाई कर दो। तो ये 4 4 इंटू 2, 4 इंटू 25, या सिंपल सीधा करो, एक काम करो, एक काम करो, मत कट करो इसे, इसको मत कट करो। x इक्वल टू 8600 अपॉन 8, सीधा ही कट कर लो, 8600 अपॉन 8, और x ही आपको फाइंड करना, 1075, 1075, सी ऑप्शन 1075। ठीक है, 430 मार्क्स अगर किसी के आ जाए तो वो पास हो जाएगा, बट बच्चे के कितने मार्क्स हैं, 344। अगर उसे 8% और मार्क्स दे दिए जाएं टोटल के, तो वो भी पास हो जाएगा। बस वहां से इक्वेशन बना ली, क्वेश्चन खत्म। क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस, क्या ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ? सी यस और डन? यस मेहराब, आपको क्लियर है? हम्म, मेहराब, इसमें कोई दिक्कत? बताओ, बताओ क्या समझ नहीं आया इसमें। देखो, ध्यान से सुनो। मान लो पासिंग मार्क्स हैं, लेट्स से पासिंग मार्क्स हैं 33, है ना, 100 में से मान लो टोटल मार्क्स हैं 100, और पासिंग मार्क्स हैं 33, और किसी बच्चे के मार्क्स आते हैं 30, मान लो ए बच्चे के, तो मैं इसको यही कहूंगा ना, मैं यही कहूंगा कि बच्चा 3 मार्क्स से फेल हो गया, ये बच्चा 3 मार्क्स से फेल हो गया। तो अगर मैं इसे 3 दे दूं तो ये भी पास हो जाएगा, इसे मैं 3 दे दूं तो ये भी पास हो जाएगा। ये चीज तो मैंने यहाँ करी कि ये 8% से फेल हो गया, तो इसको 8% ऑफ टोटल दे दिया जाए तो ये भी पास हो जाएगा। अब बताओ, क्या ये बात क्लियर हुई? यस मेहरा, क्या ये बात क्लियर हुई? आप कमेंट कर रहे हैं, अच्छा आप कुछ बोल तो रहे हैं, अच्छा नहीं बोल रहे, तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा? कुछ तो हुआ है यहाँ पे, एक मिनट रुको। क्या मेरी साउंड आ रही है आपको? यस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डन हुआ। नेक्स्ट 69 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, ओके।
in an examination, it is required to get 36% of maximum marks to pass. ठीक है, it means 36% मार्क्स कोई ले आए तो ये पास हो जाएगा, 36% कोई मार्क्स ले आए तो ये पास हो जाएगा. स्टूडेंट गोट 113 मार्क्स, इसके 113 मार्क्स हैं एंड ये फेल हो गया. फेल हो गया मतलब इसको 85 मार्क्स दे दिए जाएं तो ये भी पास हो जाएगा. कितने मार्क्स से फेल हो गया, कितने मार्क्स से पीछे रह गया, 85 मार्क्स से पीछे रह गया तभी फेल हुआ. तो इसको अगर मैं 85 मार्क्स दे दूं तो ये भी पास हो जाएगा. इक्वेट कर देंगे, इक्वेट कर देंगे तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, ये जो भी सम आ गया, ये सम कितना आ गया 198 अपॉन 36. और मुझे फाइंड करना मैक्सिमम मार्क्स. मैक्सिमम मार्क्स का मतलब 100% की वैल्यू, मैक्सिमम मार्क्स का मतलब 100% की वैल्यू. 198 अपॉन 36 इंटू 100. तो इसको अब सिंप्लीफाई कर देंगे. 6 इंटू 6, 6 इंटू 3 एंड 6 इंटू 3, 3 इंटू 2, 3 इंटू 11, 2 इंटू 50. तो 550 आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, 550. आप 36% ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं. 36% ऑफ टोटल ये पासिंग मार्क्स हैं इक्वल टू 113 प्लस 85. यहाँ से एक्स निकाल देना, सेम ही आ जाएगा 550. एक ही बात है, बस मैं एक्स नहीं लगा रहा. क्या ये बात क्लियर हुई? यस. अरे रेशियो से याद है, रेशियो, रेशियो से कैसे करेंगे? रेशियो से, रेशियो से भी हो सकता है, हो सकता है, उसका पासिंग का हो सकता है. एक मिनट कोशिश करते हैं, रुको. 36% का रेशियो निकाल देंगे. 36% का मतलब 36 मार्क्स आउट ऑफ 100. क्या बात क्लियर हुई? कि अगर अगर टोटल मार्क्स 100 हैं तो उसमें से कोई 36 ले आए तो ये पासिंग मार्क्स होंगे और ये टोटल है. चाहो तो रेशियो भी निकाल सकते हैं, रेशियो निकाल दो. ये कटेगा, 4 से ही कट पाएगा. 4 इंटू 9, 4 इंटू 25, इतना ही कट पाएगा, है ना. और स्टूडेंट के कितने मार्क्स है 113. स्टूडेंट के कितने मार्क्स है 113 और ये फेल हो गया 85 से. तो हाँ हो गया 113 प्लस 85. अब ये भी पास हो गया तो ये 9 की वैल्यू होगी. 9 की वैल्यू कितनी होगी 198 और 1 की वैल्यू 22. और 22 इंटू फिर 25 करना पड़ेगा. ये लो, इससे भी हो गया. तो मेरे ख्याल से रेशियो ना निकाल के 100 और 36 ही रहने दो, थोड़ा इजी रहेगा कैलकुलेशन. दोबारा देखो, अगर 36% है इट मीन्स 36 मार्क्स किसी के हैं आउट ऑफ 100 तो वो पास हो जाएगा. ये पासिंग मार्क्स है. रेशियो बना देंगे 100:36. 100 टोटल मार्क्स हैं, ये पासिंग मार्क्स हैं. तो मैंने देखा बच्चे के 113 मार्क्स हैं और ये फेल हो गया 85 से, इसको 85 दे दिए जाएं तो ये पास हो जाएगा 198, जो कि वैल्यू है 36 की. एक ही बात तो है, यही चीज़ लिख रहे हैं वहाँ भी हम. 6 इंटू 6, 6 इंटू 3, 18, 1. लिखने का तरीका बस दूसरा हो गया. तो 33/6 और कटेगा 11/2, 1 की वैल्यू. तो टोटल के लिए 11/2 कर देंगे. बात सेम ही है, बात सेम ही. 550. यस, क्या ये क्लियर हुआ? यस बलजोत, डन. नेक्स्ट 70.
A student got 20% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 30 मार्क्स। ठीक है, एक बच्चे के 20% मार्क्स आए और फेल हो गया 30 मार्क्स से। ओके जी। अनदर स्टूडेंट गॉट 32% मार्क्स एंड स्कोर 42 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स। अच्छा जी, तो पासिंग मार्क्स को क्रॉस कर गया वो, पासिंग मार्क्स को क्रॉस कर गया। कितने? 42 मार्क्स। अच्छा जी, वो माइनस कर देंगे तो पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, फाइंड द पासिंग मार्क्स इन एग्जामिनेशन। ट्राई करो, ट्राई करिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए वेरी नाइस। अब ध्यान से देखो, एक स्टूडेंट के 20% मार्क्स आ रहे हैं, फेल हो गया 30 से, फेल हो गया 30 से। अच्छा, दूसरा बच्चा भी 32% मार्क्स ला रहा है, बट उसके 42 मार्क्स ज़्यादा है पासिंग मार्क्स से। क्यों ना मैं दोनों के पासिंग मार्क्स की इक्वेशन बनाऊं और इसको इक्वेट कर दूं। क्या ये बात समझ आई मैंने क्या कहा? पहले बच्चे के 27 मार्क्स हैं, उसमें 30 जोड़ दूं तो पास हो जाएगा। दूसरा बच्चा जिसके 32% मार्क्स हैं, बट ये जो मार्क्स हैं 42 ज़्यादा है पासिंग मार्क्स से, तो इनको माइनस कर दो 42 को, पासिंग मार्क्स आ जाएंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे। ठीक है, सो 20% मार्क्स आए किसी बच्चे के ऑफ टोटल, इसमें अगर 30 जोड़ दूं तो ये पास हो जाएगा, ये पास हो जाएगा। दूसरा बच्चा जिसके 32% मार्क्स हैं, बट इसके पासिंग मार्क्स से 42 मार्क्स ज़्यादा थे, तो मैंने कहा ये 42 माइनस कर दो, हम फिर से पासिंग मार्क्स के पास पहुंच जाएंगे, पासिंग मार्क्स के पास पहुंच जाएंगे, पासिंग मार्क्स के पास पहुंच गए। एक इक्वेट कर दो, इक्वेट कर दो। 20% ऑफ टोटल, 32% ऑफ टोटल। ठीक है, इसको इधर ले आओ तो कितना हो गया, कितना हो गया ये? 12%, 12%, 12% इक्वल टू, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो ये कितना हो गया? 72, 72। सो 1% कितना हो गया? 6। 1% कितना हो गया? 6। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, अगर 1% 6 है, क्या मुझे 100% निकालने की नीड है क्या? हमसे टोटल तो पूछा ही नहीं उसने, हमसे पूछा है पासिंग मार्क्स। मैंने कहा ये दोनों इक्वेशन मेरी पासिंग मार्क्स की ही तो है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों पासिंग मार्क्स हैं, किसी एक में पुट कर दो। सो 20% मीन्स 20 इंटू 6 प्लस 30, 150 आंसर, 150 आंसर फर्स्ट ऑप्शन। एक बार फिर से देखो, एक बच्चे के 20% मार्क्स हैं, फेल हो गया 30 से, इसको 30 दे दो, पास हो गया। दूसरा बच्चा जिसके 32% मार्क्स हैं बट ज़्यादा है पासिंग मार्क्स से, 42 माइनस कर दो, अब ये पासिंग मार्क्स मिल गए मुझे, इक्वेट कर दो। ठीक है, इसको इधर ले आया तो ये बना माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये बना 12%, इसको इस तरफ ले गया तो ये प्लस हो जाएगा 72। मैंने कहा 1% कितना हो गया? 6 हो गया। और मुझे फाइंड करना है पासिंग मार्क्स, तो यही तो थे पासिंग मार्क्स, या ये थे, इसमें चाहे इसमें पुट कर लो तब भी सेम आंसर आएगा। सो 20% मीन्स 20 इंटू 6, क्योंकि 1% 6 है, 20 कितना हो जाएगा? 20 इंटू 6 प्लस 30, 150 आंसर।
आपका मन कर रहा है कि इसमें पुट करके दिखाओ। सो 32 × 6 -42, 198 -42, ठीक है, सॉरी 2 आएगा, 192 -42 150, यहाँ से भी सेम आएगा फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर? यस, क्वेश्चन क्लियर से यस और नो? डन। नेक्स्ट क्वेश्चन 71। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। सी। चलो देखो, स्टूडेंट गेट्स 40% मार्क्स एंड पास बाय 30। पास बाय 30 का मतलब क्या है? पासिंग मार्क्स से 30 ज़्यादा होंगे। पास बाय 30 का मतलब पासिंग मार्क्स से 30 ज़्यादा होंगे। सो 40% मार्क्स में से अगर मैं 30 माइनस कर दूं तो मुझे पासिंग मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अनदर स्टूडेंट स्कोर 30% मार्क्स एंड फेल, मतलब इसको कमी है, इसको 40 मार्क्स की कमी है, 40 दे दो, ये भी पास हो जाएगा, तो मतलब पासिंग मार्क्स मिलेंगे। दोनों तरफ पासिंग मार्क्स से इक्वेट कर देंगे। इसको इस तरफ ले आओ 10%, इसको इस तरफ ले जाओ 70। अब मैंने देखा, अब मैंने क्या देखा, मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है मैक्सिमम मार्क्स। तो 10% अगर 70 है तो 100 कितना हो जाएगा? 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई, 700, दैट्स इट, 700। सी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर? 40% मार्क्स बट 30%, 30 मार्क्स से पास हो गया, मतलब ज़्यादा है, माइनस कर दो। एक बच्चा फेल हो गया, उसको 40 मार्क्स दे दो 30% में। सो 40 माइनस 30, 10% इक्वल टू 70, 100, 700। नेक्स्ट क्वेश्चन 72। सी ऑप्शन।
C option. In an examination, a student scored 30% marks in the paper and fail by 20 marks. And fail by 20 marks. Okay. In examination, a student scored 30% marks and fail by 20. मतलब इसको 20 दे दो, पास हो जाएगा. ये पासिंग मार्क्स हो गई. Second student score 40% marks, 40% marks in the paper and got 30 marks more than the passing marks. मतलब ये माइनस कर दो, अगर ज़्यादा है इसके पास, ज़्यादा है तो माइनस कर दो, ये भी पासिंग मार्क्स हो. इक्वेट कर दो, ये इस तरफ ले जाओ, 10% हुआ, इसको इस तरफ ले आओ, 50 हो गया. मैंने देखा 1% की वैल्यू कितनी होगी, 5. 1% की वैल्यू कितनी होगी, 5. मुझे क्या फाइंड करना है, पास परसेंटेज. क्या फाइंड करना है, पास परसेंटेज. ठीक है, पास परसेंटेज. और पास परसेंटेज क्या होता है, पास परसेंटेज क्या होता है, पास परसेंटेज का मतलब है पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स डिवाइड टोटल मार्क्स इनटू 100. तो मैंने देखा ये दोनों तरफ पासिंग मार्क्स ही तो है, इस तरफ भी इस तरफ भी. फाइंड कर लो यहाँ से. सो 30% मीन्स 30 इंटू 5. 1% 5 है, 30 30 इंटू 5 प्लस 20. सो 170 तो यहाँ से आ गया, 170 यहाँ से आ गया. सो 170 पासिंग मार्क्स अपॉन टोटल. टोटल यहाँ से मिल जाएंगे 100% से. टोटल कितने हो गए, 500. 500 इंटू 100. तो ये 34% हो गया. सी ऑप्शन. तो एक बच्चे के 30% मार्क्स हैं, ठीक है, बट ये फेल हो गया, 20 मार्क्स से इसको 20 से पास हो गया. सेकंड बच्चे के 40% मार्क्स हैं, बट इसके 30 मार्क्स ज़्यादा हैं, पासिंग मार्क्स से माइनस कर दिए. तो ये 10% कितना हो गया, 50. 1% कितना हो गया, 5. सो 100%, 500 टोटल हो गए. सो पासिंग, पास परसेंटेज निकालना था, उसके लिए पासिंग मार्क्स अपॉन टोटल चाहिए इंटू 100. तो पासिंग मार्क्स यहाँ से मिल गए, यहाँ से भी मिल सकते थे. सो 30% मीन्स 30 इंटू 5, 150 प्लस 20, 170 हो गए अपॉन 500 इंटू 100, 34. डन. क्वेश्चन डन हुआ कि नहीं, जल्दी बताओ. क्वेश्चन डन. यस. चल 73. बी ऑप्शन.
ओके, इफ ए स्टूडेंट स्कोर 25% मार्क्स, 25% मार्क्स, देन ही फेल्ड बाय 210 मार्क्स। मतलब 25% मार्क्स में अगर हम 210 मार्क्स जोड़ दें तो ये पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। इफ ही स्कोर 55% मार्क्स, देन ही पास्ड बाय 240। ज़्यादा हो गए 240, माइनस कर दो, पासिंग मार्क्स मिल जाएंगे। इक्वेट किया, इसमें से ये माइनस किया तो ये 30% हुआ, तो ये 30% हुआ। 55 माइनस 25, 30%। ये किसके बराबर होगा? इसको इस तरफ ले आओ, इसको इस तरफ ले आओ। सो ये बना 450, 450। हमसे पूछा है पासिंग परसेंटेज, तो पासिंग परसेंटेज कैसे आएंगी? पासिंग मार्क्स डिवाइड टोटल इंटू 100। ठीक है, तो टोटल टोटल कितने आएंगे यहाँ से? टोटल कितने आएंगे? 1% कितना हो गया? 1%, 1% की वैल्यू हुई 15। तो 100% कितना हो जाएगा? 1500, 1500। पासिंग मार्क्स यहाँ से मिल जाएंगे, पासिंग मार्क्स यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, सो पासिंग मार्क्स यहाँ से मिल जाएंगे 25%। 1% अगर 15 है तो 25 इंटू 15 प्लस 210, 375 प्लस 210 से 585 हो गया। 585, 585। जीरोस कट कर दो। 15 इंटू 3 45, 13, 15 इंटू 9, 15 इंटू 9 135। ये बी ऑप्शन होगा। सेम ही क्वेश्चन था, बस कैलकुलेशन अलग थी। लास्ट क्वेश्चन जैसे ही था। यस, ठीक है, डन। जल्दी बताओ क्वेश्चन क्या क्लियर हुआ? डन, ठीक है, ओके। चलो, ये लास्ट क्वेश्चन था, तो हमारा ये पास परसेंटेज, पास फेल वाले क्वेश्चन सारे खत्म हो गए। कल से अब और कोई आसान टॉपिक, मतलब आसान कॉन्सेप्ट नहीं बचा। ये भी आसान ही है वैसे, ये भी आसान ही है। परसेंटेज रिमेनिंग ये सक्सेसिव लगेगा, इसमें इसमें भी प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी अलग है, इसमें भी सक्सेसिव लगेगा, और ये तो है ही सक्सेसिव। ये फिर हम कल स्टार्ट करेंगे और फिर अच्छे से सीखेंगे इसको, क्योंकि अगर आपने सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज सीख लिया तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस में भी हेल्प होगी। और कंपाउंड इंटरेस्ट तो 70 to 80% इसी पे बेस है, या आप 100% भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए, और कोई डाउट है? आपका वो डाउट लेता हूँ मैं, ठीक है, जो क्वेश्चन था आपका डाउट मैं लेता हूँ। चलिए, इसके अलावा कोई डाउट? ठीक है, परसेंटेज में कोई डाउट नहीं? ठीक है, चलो, तो अभी मैं सेशन एंड कर रहा हूँ, आप रुके रहना, बस मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू।